हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से गद्य खंड के प्रथम पाठ, जी हाँ, ये गद्य खंड का पहला ही पाठ है और इसका नाम भक्तिन है और इसकी लेखिका का नाम महादेवी वर्मा है। तो आपको पाठ का नाम भी याद रखना है और इसकी लेखिका का नाम भी याद रखना है। तो आज हम इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भक्तिन के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। तो भक्तिन महादेवी वर्मा की महादेवी वर्मा थी, उसकी प्रमुख सेविका थी। वह महादेवी वर्मा से लगभग 25 वर्ष बड़ी थी। कितने वर्ष बड़ी थी? 25 वर्ष बड़ी थी। इसीलिए वह स्वयं को लेखिका की अभिभाविका समझती थी। उसकी सेवा भावना में अभिभाविका जैसा अधिकार था, परंतु उसके हृदय में माँ की ममता भी थी। यद्यपि ग्रस्त जीवन में भक्तिन को अधिक सुख प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन महादेवी यहाँ रहते हुए उसे सुखद जीवन प्राप्त हुआ। भले ही वह स्वभाव से कर्कश तथा दुराग्रही थी, परंतु महादेवी के प्रति उसमें आदर, सम्मान तथा समर्पण की भावना थी। वह अपनी स्वामिनी को सबसे महान मानती थी। उसने लेखिका की भलाई चाहने के लिए उसकी रुचि तथा आदतों में परिवर्तन कर दिया। क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। वह छाया के समान महादेवी के साथ रहती थी। भले ही महादेवी के कुत्ते बिल्ली तक सो जाते, परंतु भक्ति तब तक नहीं सोती जब तक उसकी मालकिन जागती रहती थी। जहाँ आवश्यकता पड़ती थी वह तत्काल सहायता के लिए पहुँच जाती थी। यद्यपि भक्तिन युद्ध तथा जेल जाने से बहुत डरती थी, परंतु अपनी साइकिल के लिए वे जेल जाने को भी तैयार थी। जब नगर भर में युद्ध के बादल मंडरा रहे थे तो भी भक्तिन ने अपनी साइकिल का साथ नहीं छोड़ा। इसीलिए भक्तिन ने जल्द ही एक सच्ची भाविका का पद प्राप्त कर लिया। इसके साथ साथ भक्तिन संस्कारवान, पश्चिमी तथा मधुर स्वभाव की भी नारी थी। यही कारण है कि उसका पति उससे अत्यधिक प्रेम करता था। इसमें 2 ही क्वेश्चन कंप्लीट हो गई। महादेवी का मतलब जो जीवन परिचय क्या कहते वो क्या है, और इसका दूसरा क्वेश्चन इसमें बन जाएगा कि उसका पति अत्यधिक प्रेम उससे क्यों करता था। ये क्वेश्चन इसी में से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, तो दोनों का आंसर सेम ही रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया। ये देख सकते हो गाइस, ये 2017 में सेट डी में पूछा गया ये प्रश्न है, तो आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भक्तिन स्वयं को समझदार समझती थी। वह प्रत्येक बात अपने ढंग से अर्थ निकालना जानती थी। जब लेखिका ने उसे सिर मुंडवाने से रोकना चाहा तो भक्तिन ने शास्त्रों की दुहाई दी और यह कहा कि शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध। लगता है यह उक्ति उसकी अपनी गढ़ी हुई अथवा लोगों से सुनाई है। तो ये इसका आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? ये आपका मैं कहूँ तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको इससे अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। मतलब जब महादेवी जब शहर में रहती थी, वहाँ पर भक्तिन के जाने से महादेवी वर्मा भी कैसे देहाती हो गई, भक्तिन की जैसी कैसे हो गई मतलब। तो इसका आंसर है भक्तिन स्वयं पूर्णतया देहाती थी। ठीक है, पूर्णतया देहाती थी। वह अपनी देहाती जीवन पद्धति को नहीं छोड़ सकी, इसीलिए उसने महादेवी को भी अपने सांचे में डाल लिया। उसे जो कुछ सहज और सरल पकाना आता था, महादेवी को वही खाना पड़ता था। लेखिका को रात को बने मकई के दलिए के साथ मट्ठा पीना पड़ता था। बाजरे के तिल वाले पुए खाने पड़ते थे और ज्वार के भुने हुए भट्टे की खिचड़ी भी खानी पड़ती थी। यह सब देहाती भोजन था और यही महादेवी को खाने के लिए मिलता था। अतः महादेवी भी भक्तिन के समान देहाती बन गई। सिंपल इसका आंसर रहने वाला गाइज, मतलब जो महादेवी थी वो मतलब देहाती कैसे बन गई थी। मतलब महादेवी के पास जब भक्तिन गई थी तो वह जो कुछ भी भक्तिन बनाती थी, मतलब जो अपने देहात का बनाती थी, वही महादेवी को भी खाना पड़ता था। इसीलिए भक्तिन के जाने से महादेवी भी अधिक देहाती बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये आपके MCQ क्वेश्चन है। बस आपकी 3 ही क्वेश्चन है गाइस, 3 क्वेश्चन इस पार्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यही आने वाले हैं बार बार आपकी परीक्षा में। MCQ की बात कर लेते हैं गाइस। तो भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ था? तो इसका आंसर रहने वाला 5 वर्ष। जब वो 5 वर्ष की थी तब उसका विवाह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्तिन का गोना किस आयु में हुआ था? तो इसका भी आंसर रहने वाला है 9 वर्ष। जब वह 9 वर्ष की थी तब उसका गोना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लेखिका के द्वारा पुकारे जाने पर लेखिका क्या कहती थी? आई कहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गाइस, भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गाइस, ये देख सकते हैं आप, इतनी बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, तो आपको इसको भी अच्छे से लर्न कर लेना है। कहाँ की रहने वाली थी भक्तिन? ये झूंसी की रहने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्तिन के होठ कैसे थे? तो उसके होठ पतले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषिवल शब्द का क्या अर्थ है? कृषिवल मतलब बैल होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है महादेवी ने लक्ष्मीन को भक्तिन कहना क्यों आरंभ किया? मतलब जो महादेवी वर्मा थी उसने भक्तिन कहना क्यों आरंभ कर दिया? मतलब जो लक्ष्मी थी उसको भक्तिन कहना क्यों आरंभ कर दिया? तो जो उसके गले में एक कंठी थी, कंठी माला, उसको देखकर ही उसको भक्तिन कहना आरंभ कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्तिन क्या नहीं बन सकी? सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेवक धर्म में भक्तिन किससे स्पर्धा करने वाली थी? तो ये हनुमान से करने वाली थी। नेक्स्ट है भक्तिन का शरीर कैसा था? तो उसका शरीर दुबला पतला उसका शरीर था। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।